सो फ्रेंड्स, वर्डप्रेस डैशबोर्ड इंट्रोडक्शन पार्ट 3 में आपका स्वागत है। अगर अभी तक आपने पार्ट 1 एंड पार्ट 2 नहीं देखा है तो मैं आपको रिकमेंड करता हूं कि आप पहले उसको देख लें ताकि आपको इसको समझने में और भी आसानी हो। मैं वीडियो डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे दूंगा, आप उसको जाके वहाँ पर चेक कर सकते हैं। इस वीडियो में हम बात करेंगे यूजर्स टूल्स एंड सेटिंग्स ऑप्शन के बारे में और इसकी फंक्शनैलिटी को देखेंगे। अगर आपको आपके वर्डप्रेस वेबसाइट पे यूज़र क्रिएट करना है देन यूजर्स ऑप्शन पे आप उसको क्रिएट कर सकते हैं। इस जगह से आप जितनी मर्जी यूजर क्रिएट कर सकते हैं। एक यूजर यहाँ पे पहले से ही है जो एक एडमिनिस्ट्रेटर है। अगर आप एक कंपनी के ओनर हैं और आपके अंडर पे 5 एम्प्लॉय है और आप चाहते हैं कि उस 5 एम्प्लॉय को आप एक अलग अलग रोल देंगे ताकि उस रोल को यूज़ करके वो यूज़र आपके डैशबोर्ड पे लॉगिन करके अपना काम कर सके, तो ये काम आप यूज़र से इजीली कर सकते हैं। तो उसके लिए आपको ऐड न्यू यूज़र पे क्लिक करना होगा। देन ये ऐड न्यू यूज़र ऑप्शंस ओपन हो गया है। इसमें सबसे पहले आपको यूज़र नेम डिक्लेयर करना है और यूज़र नेम यूनिक होना चाहिए। देन है ईमेल आईडी, आप यहाँ पे ईमेल आईडी देंगे। देन फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, वेबसाइट। देन आप एक पासवर्ड देंगे और मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि अब आप 1 2 3 4 5 6 या फिर ऐसे टाइप की सिंपल पासवर्ड यूज़ ना करें। आप कुछ कॉम्प्लिकेटेड एंड स्ट्रॉन्ग पासवर्ड यूज़ करें। अगर आप स्ट्रॉन्ग पासवर्ड यूज़ करेंगे तो आपका वेबसाइट में हैक होने के चांसेस बहुत कम होगा। देन यहाँ पे है रोल। ये जो रोल ऑप्शन देख रहे हैं ये एक इम्पॉर्टेंट है। इसमें सबसे बड़ा जो रोल है वो है एडमिनिस्ट्रेटर का। जैसे कि आप अपने वेबसाइट की एडमिनिस्ट्रेटर हैं। एडमिनिस्ट्रेटर रोल के जितने भी यूजर्स होंगे वो इस वेबसाइट में हर एक ऑप्शंस को एक्सेस कर पाएगा। जैसे कि पोस्ट करना, पेजेस क्रिएट करना, थीम चेंज करना, प्लगइन इंस्टॉल करना, इस टाइप की बहुत सारी काम एडमिनिस्ट्रेटर कर पाएगा। अगर आप एक यूज़र क्रिएट करेंगे एंड उसका रोल अगर एडमिनिस्ट्रेटर होगा तो वो यूज़र भी आप जितना एक्सेस इस वेबसाइट में कर पाएंगे वो भी उतना ही एक्सेस इस वेबसाइट पे कर पाएंगे। फिर है एडिटर। एडमिनिस्ट्रेटर के बाद नेक्स्ट जो ऑप्शन है वो है एडिटर। एडमिनिस्ट्रेशन के पास फुल कंट्रोल होता है इस वेबसाइट को एक्सेस करने का। देन उससे जो कम होता है वो है एडिटर। एडिटर के पास एडमिनिस्ट्रेटर से थोड़ा कम ऑप्शंस यहाँ पे अवेलेबल होगा। मतलब कि अगर आप किसी यूज़र को एडिटर रोल देते हैं तो वो यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेटर से थोड़ा कम ऑप्शंस यूज़ कर सकेगा। देन है ऑथर। ऑथर जो यूज़र है वो एडिटर से थोड़ा कम ऑप्शंस को एक्सेस कर पाएगा। देन कंट्रीब्यूटर है, सब्सक्राइबर है। आप एक काम कर सकते हैं, आप यहाँ पे जितनी भी रोल है उस रोल के लिए एक एक यूज़र आप क्रिएट करेंगे। फिर उसके बाद उस यूज़र आईडी एंड पासवर्ड से इस डैशबोर्ड पे लॉगिन करके आप चेक कर सकते हैं कि यहाँ पे कौन से ऑप्शंस किस किस यूज़र के पास अवेलेबल होता है। नेक्स्ट ऑप्शन है योर प्रोफाइल। अगर हम योर प्रोफाइल पे जाएंगे तो यहाँ पे देखिए ये जो वर्डप्रेस की जो थीम है इस डिफॉल्ट थीम को हम चेंज कर सकते हैं इस तरह से। देन उसके बाद यहाँ पे जो टूल बार है, यहाँ पे टॉप में जो टूल बार होता है या टॉप बार होता है, इसको अगर आप डिसेबल करना चाहेंगे तो यहाँ पे आप इस ऑप्शन को अनचेक करके आप इसको डिसेबल कर सकते हैं। ये जो टॉप बार है इसके बारे में बात कर रहा हूँ। यहाँ से आप पासवर्ड को चेंज कर सकते हैं, नई पासवर्ड आप बना सकते हैं। तो यही ऑप्शन है, बाकी और कुछ भी यहाँ पे इंपॉर्टेंट नहीं है। नेक्स्ट ऑप्शन है टूल्स। अगर आपको कैटेगरीज एंड टैग्स को कन्वर्ट करना है एक दूसरे में देन ये ऑप्शन आप यूज कर सकते हैं। यहाँ पे पोस्ट के अंदर यहाँ पे कैटेगरी एंड टैग्स है। अगर आपको कैटेगरी को कन्वर्ट करके टैग्स में कन्वर्ट करना है या फिर टैग्स को कैटेगरी में, देन आप इस ऑप्शन को यूज कर सकते हैं। फिर है इंपोर्ट एक्सपोर्ट। इंपोर्ट एक्सपोर्ट एक इंपॉर्टेंट चीज़ है। ये नॉर्मली डेटा ट्रांसफर के लिए हम लोग काम करते हैं। जैसे कि मान लीजिए अगर आपका ब्लॉगर में एक वेबसाइट चल रहा है और आप चाहते हैं उसको कन्वर्ट करके आप वर्डप्रेस में कन्वर्ट करना चाहते हैं, देन इस ऑप्शन का यूज़ करके आप उसको ट्रांसफ़र कर सकते हैं। उसके लिए क्या करना होगा, ये जो ब्लॉगर जो प्लगइन है इसको आपको इंस्टॉल करना होगा।
ब्लॉगर में जितनी भी डेटा है उसको आपको वहाँ से एक्सपोर्ट करना होगा, देन यहाँ पे इंपोर्ट करना होगा। उसके साथ साथ ब्लॉगर, कैटेगरीज एंड टेक्स्ट कन्वर्टर, लाइव जर्नल, आरएस, टम्बलर, वर्डप्रेस, तो इस टाइप का ऑप्शंस आप यूज़ करके आप डेटा को इंपोर्ट कर सकते हैं। उसके साथ साथ अगर आपका कोई वर्डप्रेस वेबसाइट है और आप चाहते हैं कि उसका जो डेटा है या फिर सेटिंग्स है उसको आप यहाँ पे इंपोर्ट करना चाहते हैं, देन उसके लिए भी आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट यूज़ कर सकते हैं। पहले पुराना वाला जो साइट है जहाँ से आपको कंटेंट को यहाँ पे इंपोर्ट करना चाहते हैं उसको एक्सपोर्ट करके पहले उस फाइल को एक्सपोर्ट करना होगा। ये देखिए, एक्सपोर्ट के अंदर ऑल कंटेंट है या फिर पोस्ट, पेजेस एंड मीडिया है। आप ऑल कंटेंट को एक्सपोर्ट कर सकते हैं या फिर आप किसी भी पर्टिकुलर पोस्ट या फिर पेजेस या फिर मीडिया को एक्सपोर्ट कर सकते हैं। अगर आप पूरा साइट को एक्सपोर्ट करना चाहते हैं तो यहाँ पे ऑल कंटेंट को सिलेक्ट करके डाउनलोड एक्सपोर्ट फाइल करेंगे, देन उसके बाद इंपोर्ट पे जाके वर्डप्रेस का इसको इंस्टॉल ना हो करके देन यहाँ पे आप उसको इंपोर्ट करेंगे। तो इसी तरह आप आपका कोई एग्जिस्टिंग साइट का डेटा को आप नई किसी साइट पे इंपोर्ट कर सकते हैं। देन है साइट हेल्थ। साइट हेल्थ एक इम्पॉर्टेंट फीचर्स है। आप यहाँ पे आपका साइट का जो हेल्थ है वो उसका स्टेटस आप यहाँ पे देख पाएंगे। अगर आपके साइट पे कुछ प्रॉब्लम्स है तो आप यहाँ पर भी आप उसका नोटिफिकेशन आपको मिलेगा और उसकी तरह आप भी यहाँ पे उसको चेक कर सकते हैं। एक्सपोर्ट पर्सनल डेटा, इरेज पर्सनल डेटा, ये बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है। अगर आपको ये सिर्फ डेटा रिलेटेड ही है, अगर आपका पर्सनल डेटा को आपको एक्सपोर्ट करना है तो आप यहाँ पे इसको एक्सपोर्ट कर सकते हैं, या फिर अगर आपको आपका जो पर्सनल डेटा है उसको आप इरेज करना चाहते हैं तो यहाँ पर से आप उसको इरेज कर सकते हैं। नेक्स्ट है सेटिंग्स। सेटिंग्स में पहला जो ऑप्शन है वो है जनरल। इस जनरल सेटिंग्स में पहला जो ऑप्शन है वो है साइट टाइटल। आपका जो वेबसाइट है उसमें ये जो टॉप में जो आप टाइटल देख रहे हैं ये टाइटल एंड उसके बाद में जस्ट अनदर वर्डप्रेस साइट दिखा रहा है, ये टैग्स है। तो आप अगर इसको चेंज करना चाहते हैं तो आप साइट टाइटल एंड टैगलाइन को यहाँ से चेंज कर सकते हैं। देन वर्डप्रेस एड्रेस यूआरएल एंड साइट एड्रेस यूआरएल, इसको आपको कुछ भी नहीं करना है, ये ऑटोमेटिकली जनरेट होता है, इसको आपको कुछ भी नहीं चेंज करना है। देन यहाँ पे आप टाइम जोन सेट कर सकते हैं, उसके साथ साथ साइट का जो लैंग्वेज है वो आप चेंज कर सकते हैं। देन उसके बाद डेट फॉर्मेट, टाइम फॉर्मेट भी चेंज कर सकते हैं। नेक्स्ट है राइटिंग। राइटिंग में नॉर्मली ज़्यादा कुछ भी नहीं है, ये उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। फिर है रीडिंग। अब रीडिंग में एक फीचर्स ऑप्शन ये है, योर होम पेज डिस्प्ले। अगर हम साइट को देखें तो आप देखिए यहाँ पे जितनी भी, ये एक डिफ़ॉल्ट पेज है। अगर आप साइट का एक होम पेज सिलेक्ट करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको यहाँ पे ए स्टैटिक पेज को सिलेक्ट करके यहाँ पे होम पेज पे आप पेज सिलेक्ट कर सकते हैं। देन उसके बाद सेव चेंजेस। ये देखिए, ये जो पेजेस है, ये जो डिफ़ॉल्ट थीम है ये अब चेंज हो जाएगा। ये देखिए, जो सैम्पल पेज मैंने यहाँ पे सिलेक्ट किया था वही पेज अब दिखा रहा है फ्रंट पे। अगर ऐसी कोई सेटिंग्स आपको चाहिए तो आप ये कर सकते हैं। फिलहाल मैं इसको पहले वाला जो था उसी में सेट करता हूँ। फिर है ब्लॉग पेज शो एट मोस्ट। यहाँ पे 10 पोस्ट दिखा रहा है। फॉर एग्जांपल जैसे कि हम अगर ब्लॉग पे जाते हैं हमारे साइट पे, यहाँ पे देखिए 1 2 3, यहाँ पे 3 पोस्ट है। 3 पोस्ट हम दिखा रहे हैं एक पेज पे। तो अगर आपको जितनी भी पोस्ट आप दिखाना चाहते हैं अपने साइट पे एट ए ग्लांस, तो उसके लिए आप यहाँ पे सेटिंग्स कर सकते हैं। यहाँ पे और बाकी और कुछ भी नहीं है। देन है डिस्कशन। डिस्कशन पे आपका जो पोस्ट कमेंट है तो उसका कुछ सेटिंग्स यहाँ पे है, इसको आपको कुछ भी नहीं करना है। देन है मीडिया। मीडिया पे जितनी भी इस मीडिया ऑप्शन पे आप देख रहे हैं, मैंने इसको बात किया था वीडियो ट्यूटोरियल नंबर 1 पे। यहाँ पे मीडिया का कुछ डिफ़ॉल्ट साइज है, जैसे कि थंबनेल साइज कितना होगा, मीडियम साइज कितना होगा, लार्ज साइज कितना होगा। ये एक डिफ़ॉल्ट साइज वर्डप्रेस के थ्रू है। अगर आप चाहते हैं कि आपका साइज आपके हिसाब से सेट करना तो आप यहाँ पे इसको चेंज कर सकते हैं।
मैं फिलहाल इसको डिफ़ॉल्ट रहने देता हूँ। फिर है परमालिंक। परमालिंक एक बहुत इंपॉर्टेंट है। नॉर्मली यहाँ पे 6 टाइप की परमालिंक है। तो यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट जो परमालिंक है वो है पोस्ट नेम। हम इसको पोस्ट नेम पे सिलेक्ट करेंगे। अब इसको थोड़ा समझते हैं। अगर हम इस साइट को देखें या फिर इसके बाद हम लोग हेलो वर्ल्ड पे क्लिक करेंगे, तो यहाँ पे देखिए ये जो लिंक है वो साइट का, इस पोस्ट का जो लिंक है वो किस टाइप का आ रहा है। यहाँ पे ईयर, मंथ एंड डे दिखा रहा है, फिर उसके बाद टाइटल हेलो वर्ल्ड। ये एसीओ फ्रेंडली यूआरएल नहीं है। तो अगर इसको एसीओ फ्रेंडली यूआरएल करना है तो उसके लिए मुझे यहाँ पे पोस्ट नेम पे सिलेक्ट करना होगा। देन उसके बाद सेव चेंजेस। अभी आप देखिए, मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ। यहाँ पे पेज नॉट फाउंड दिखा रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम होम पेज पे क्लिक करते हैं, देन उसके बाद हेलो वर्ल्ड पे क्लिक करते हैं। देन यहाँ पे देखिए जो यूआरएल है वो चेंज हो गया है। ये जो यूआरएल है ये एसीओ फ्रेंडली यूआरएल है। तो आपको इस टाइप की यूआरएल यूज करना है अपने साइट पे। देन है प्राइवेसी। हर एक वेबसाइट में एक प्राइवेसी पॉलिसी होना चाहिए। वर्डप्रेस इंस्टॉलेशन के साथ साथ ये प्राइवेसी पॉलिसी वाला जो पेज है ये ऑटोमेटिकली क्रिएट होता है। आप यहाँ पे प्राइवेसी पॉलिसी आप डिफाइन करेंगे, या फिर अगर आप प्राइवेसी पॉलिसी के लिए आप कोई नया कस्टम पेज बनाते हैं तो उसको भी आप यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं अपने हिसाब से। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको वर्डप्रेस डैशबोर्ड के बारे में एक क्लीन कंसेप्ट मिला है। फिर भी मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि वर्डप्रेस में जितनी भी ऑप्शंस है वो आप खुद प्रैक्टिस करें, ताकि आप उसको और भी अच्छी तरह से समझ सकें। बहुत जल्द मैं वर्डप्रेस रिलेटेड बहुत सारी वीडियो पब्लिश करूँगा। सो इस चैनल के साथ और मेरे साथ ज़रूर कनेक्ट रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। सी यू इन द नेक्स्ट ट्यूटोरियल।